नमस्कार, आप देख रहे हैं जगवार्ता न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जसवंत। मंडलायुक्त दीपक रावत ने जिला विकास प्राधिकरण कार्यालय नैनीताल के अभिलेखों का निरीक्षण किया और पाया कि लंबित वादों को सूचीबद्ध अंकित कर उनका निस्तारण समय से किया जाए और अवैध निर्माण पर तत्काल कार्रवाई करने तथा कार्यालय के दस्तावेज का रखरखाव सही ढंग से करने के भी निर्देश दिए। तो 21 के बाद नोटिस दिया, वो फोटो भी आपने लगाई दी है निर्माण की। उसके बाद ये 28/5/21 के बाद इसका नंबर कभी आया ही नहीं। सर अभी कुछ फाइलें ऐसी हैं कि लॉकडाउन से रह गई थी, उसे कुछ फाइलें रह गई थी जो चलानी है। कुछ फाइलें लॉकडाउन का फाइल से क्या मतलब विवरण? हाँ, तो वादों का विवरण है 11 से 13 के बीच, ठीक है। तो 11 से 13 पे आ जाते हैं। 11 से 13 ये है ये सर झील विकास प्राधिकरण के 946 है सर, और जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण गठन होने के बाद 556 है सर। कुल जब एलडीए के जमाने के 946 अभी भी चल रहे हैं सर 946 एलडीए के जमाने के चल रहे हैं और डीडीए के जमाने के 556, सर। कुल 1502 मामले सर। की सुनवाई आप कर रहे हैं जी सर, या सर। कुछ वाजपेयी भी कर रहा है? वो अलग है सर। आयुक्त ने प्राधिकरण के लंबित वादों पर संज्ञान लिया। नैनीताल जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके ऑफिस का आज मैंने इंस्पेक्शन किया, क्योंकि आप जानते हैं कि पब्लिक के काम इस ऑफिस से पढ़ते रहते हैं और रेवेन्यू भी बहुत इन्वॉल्व होता है जिसको हम विकास कार्यों में खर्च करते हैं। तो उसको देखते हुए इसका इंस्पेक्शन आज मैंने किया था। तो एक तो अनियमितता पहली इसमें यही है कि कार्यालय में सूचीबद्ध तरीके से केसेस नहीं रखे हुए हैं। तो ये नहीं पता चल पा रहा है कि मान लीजिए कोई केस 2007 में हुआ तो उसका आज स्टेटस क्या है। सेकेंडली, इसका वर्गीकरण नहीं किया हुआ है कि कौन सा कमर्शियल है कौन सा डोमेस्टिक है। थर्डली, जो मामले शमन हुए हैं तो जहां तक ऑनलाइन की बात है उनका रिकॉर्ड तो है क्योंकि वो ऑनलाइन है, लेकिन जो पुराने मामले बहुत से हैं जो ऑफलाइन शमन हुए हैं उसके संबंध में कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो पता नहीं चल पा रहा है कि कितने मामले शमन हुए, कैसे शमन हुए, क्या शमन सही प्रकार से हुआ, कोई गलती तो उसमें नहीं हुई। लेकिन जो बहुत सीरियस मैटर यहाँ पे है, जो मुझे लगा जो यहाँ पे के ऑफिसर्स नहीं देख रहे हैं, वो ये है कि जो वाद अगर संस्थित हो गया, कोई चालान हो गया, तो उसके बाद जो डेट्स मिलनी चाहिए, तो कुछ एक मामले ऐसे भी मिले जहाँ पे 5-5 साल से डेट ही नहीं मिली। तो मैं समझता हूँ कि एक ये गंभीर मसला है जो उसमें मैंने वीसी को कहा है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के वीसी हैं, कि ये संबंधित का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लें और ऐसे मामले जिनमें डेट्स मिल ही नहीं रही है इनको सर्कुलेशन में लाया जाए, क्योंकि ऐसा ना करने से एक तो अवैध निर्माण को बढ़ावा मिल रहा है और ये भी मैसेज जा रहा है कि कोई इसमें प्रिवेंटिव वर्क नहीं हो रहा है। और थर्डली, जो कंपाउंडिंग कराना चाहते होंगे या कंपाउंडिंग जिनकी हो सकती है वो रेवेन्यू भी सरकार को नहीं मिल पा रहा है। तो ये देखने के लिए कहा गया। फाइल्स की जो लिस्टिंग है वो भी सही तरीके से नहीं हो रही है और कुछ फाइल्स जो मैंने ढूंढवाने के लिए बोली जिसमें 1-1 घंटा विलंब हुआ ढूंढने में, तो मुझे लगता है पेपर्स का रख रखाव भी ठीक प्रकार से नहीं है। तो सभी निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं और अभी जो एक इंस्पेक्शन में बाकी जो मैं भी देखने जा रहा हूँ वो मैं ये देख रहा हूँ कि पेंडेंसी जो नक्शों की है वो कितनी है। हमारा आप जानते हैं कि जो नक्शे हैं ये राइट टू सर्विस से भी कवर्ड है, तो हर एक चीज़ की समय सीमा निर्धारित है जिसमें उसको क्लियर हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पास ही हो जाना चाहिए, उसमें गलती है तो रिजेक्ट भी हो जाएगा, लेकिन बेवजह उस सिस्टम में अटकावा नहीं रहना चाहिए। तो उसको अभी मैं चेक कर रहा हूँ।